गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है चित्रकांत सिंह और आज मैं एक और वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। आज हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी ऑफ इंडिया के बारे में है। उनका नाम है स्वामी विवेकानंद जी। और आज इस स्पेसिफिक वीडियो में हम देखेंगे कि उनके नेशनलिज्म के ऊपर क्या व्यूज थे। चलिए शुरुआत करते हैं। आइडियाज ऑन नेशनलिज्म। स्वामी विवेकानंद जी जो थे उन्होंने अपने पूरे का जो उनका कार्यकाल था, जो उनका पूरा एक तरह से समय था, उसमें उन्होंने इंडिया के जो लोग थे उनको अवेकन करने के लिए हमेशा कोशिश करी और इसके लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया और इसके लिए उन्होंने बहुत तरह से एफर्ट्स किए। वो हमेशा से, ये हम फर्स्ट पॉइंट में देख सकते हैं कि ही ट्राइड टू अवेकन इंडियन पीपल। फिर वो हमेशा से चाहते थे कि इंडिया एक स्ट्रांग और सेल्फ कॉन्फिडेंट देश बने, जिसमें जो हमारे देश के लोग हैं उनको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम अपने आप में ही सक्षम हैं और हम अपने आप को अपने अपने मतलब तरीके से हम लोग गवर्न कर सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंट है ना। सेल्फ कॉन्फिडेंट देश के लिए हमेशा उन्होंने प्रयास किया कि हमारा देश सेल्फ कॉन्फिडेंट बने। अब इसके लिए उन्होंने क्या किया कि जो उनकी टीचिंग्स थी वो किस पे बेस्ड थी, वो वेदांता पे बेस्ड थी। वेदांता, तो वेदांता के अंदर 6 फिलॉसफीज आ जाती है ना, 6 फिलॉसफीज। तो इन्होंने जो इनकी स्पीचेस, स्वामी विवेकानंद जी की जो स्पीचेस रहती थी उसमें वेदांता के जो प्रिंसिपल्स थे उसी के बेसिस पे रहता था और ये जो मैसेज था वेदांता का वो पूरी दुनिया को समझाना चाहते थे और इसके लिए इन्होंने मतलब उसको इंक्लूड करके ही मतलब बात करते थे ये वेदांता के मैसेज को। और फिर स्वामी विवेकानंद जी हमेशा बोलते थे कि इंडियंस जो हैं दे शुड बी प्राउड ऑफ देयर हिस्ट्री, कल्चर एंड रिलीजन। ठीक है, 3 चीजों के ऊपर हमें गर्व होना चाहिए, हमारा इतिहास, हमारा कल्चर, सभ्यता और हमारा धर्म, रिलीजन। क्योंकि इंडिया हमारा जो इंडिया एज अ कंट्री जो है इट्स वेरी यूनिक और उसका एक अपना यूनिक हिस्टोरिकल पास्ट है और उसका एक बहुत ही यूनिक कल्चर है और यहाँ पे हम मल्टीफेरियस रिलीजन्स को फॉलो करते हैं, मतलब सारे रिलीजन्स के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो हमें एक तरह से अपने अपने ऊपर गर्व होना चाहिए कि हम एक ऐसे कंट्री में रह रहे हैं जिनकी इतना रिच हिस्ट्री और कल्चर है और हम वेरियस रिलीजन्स भी एक साथ यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट में, द अवेकनिंग ऑफ द स्पिरिट ऑफ इंडिया वाज द गोल फॉर यंग पीपल। देखिए, जगाना जो एक तरह से बहुत दिनों से जो लोग सोए हुए थे, मतलब एक तरह से अब हमें जागने का टाइम आ गया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यंग लोगों को उन्होंने बोला, टारगेट किया कि भाई यंग लोगों को आगे आके जागना पड़ेगा और काम करना ही पड़ेगा, है ना। क्योंकि अगर यंग लोग ही इस चीज को समझेंगे कि हमें हमारे देश को एक तरह से इंडिपेंडेंस दिलानी है और हमें इस आज़ादी से हमें आज़ादी चाहिए, हमें इस गुलामी से मुक्त होना है, तो उसके लिए हमें अवेकन होना बहुत जरूरी है, मतलब हमें समझना, जागना बहुत जरूरी है। And finally he asked the people of India to arise, awake and stop, not until the goal is reached, है ना। फिर हमेशा से मतलब उन्होंने लोगों से बोला कि भाई आपको हमें जागना है, हमें खड़ा होना है और हमें रुकना नहीं है जब तक हमारा लक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हो जाता। तो ये थे स्वामी विवेकानंद जी के व्यूज नेशनलिज्म के ऊपर। अब जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जो स्वामी विवेकानंद जी का जो जब वो जो वो था, टेन्योर था या कार्यकाल था या फिर जिस टाइम पे वो थे उस टाइम पे ब्रिटिश रूल कर रहे थे इंडिया के अंदर। तो इंडिया वाज अ कंट्री गवर्न बाय द ब्रिटिशर्स, है ना। तो हम एक तरह से गुलाम, इंडियंस जो थे वो गुलाम थे उस टाइम पे और हम एक कॉलोनी थे ब्रिटिशर्स के। तो वो जो स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, जो ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज थी वो हमेशा से ही इंडियंस को एक तरह से डाउनग्रेड करने के लिए थी और मतलब इंडियंस को एक तरह से मतलब नीचे नीचे करने के लिए ही रही। इंडिया के प्रोग्रेस के लिए कभी भी ब्रिटिशर्स ने काम नहीं किया। तो वो हमेशा बहुत ही क्रिटिकल व्यूज थे उनके ब्रिटिश रूल के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट इज कि इंडियंस लॉस्ट कॉन्फिडेंस ड्यू टू द ब्रिटिश रूल, कि इंडियंस ने अपना कॉन्फिडेंस ही छोड़ दिया था, मतलब खो दिया था। हमें लगता था कि अब इंडियंस को ऐसा लगता था कि अब वो कॉन्फिडेंस, मतलब कि अब वो नहीं रूल कर सकते, अपने देश को खुद नहीं संभाल सकते, सो दे लॉस्ट कॉन्फिडेंस, है ना। और जो किसान थे और जो आर्टिसंस थे, है ना, ये जो काम करने वाले लोग थे दोनों ही, एग्रीकल्चर से रिलेटेड और आर्टिसंस, दे वर रिड्यूस टू पॉवर्टी, वो गरीब होते जा रहे थे। उसका रीजन ये था
कि इंडिया की जो इंडस्ट्रीज थी ना, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, वो धीरे धीरे, या डोमेस्टिक क्राफ्ट्स या डोमेस्टिक जो चीजें थी, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, वो धीरे धीरे क्लोज हो रही थी और इंडिया केवल एकमात्र रॉ मटेरियल के सप्लायर की तरह काम कर रहा था ब्रिटिश रूल में, और यहाँ से रॉ मटेरियल ज़्यादा था ब्रिटेन, और वहाँ से जो कंप्लीट गुड्स मैन्युफैक्चर होती थी वो इंडिया के अंदर सप्लाई की जाती थी। सो हमारा तो बहुत ही मतलब एक तरह से फार्मर्स और आर्टिसंस की हालत खराब हो गई थी और वो पॉवर्टी की तरफ ढकेले जा रहे थे। द ब्रिटिशर्स वर एक्सप्लॉइटिंग इंडियंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, कोई भी आप इकोनॉमिक एक्टिविटी ले लीजिए, उसको आप हिस्ट्री को देखेंगे, मतलब इमेजिन करेंगे या फिर पढ़ के देखेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे कोई भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं थी जिसमें हम लोग अप गए हों। ठीक है, सारी एक्टिविटीज में हम लोग डाउन जा रहे थे। सारी एक्टिविटी मतलब सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक इंडस्ट्रीज, इकोनॉमिक क्राफ्ट्समैन, स्मॉल आर्टिसंस, सब लोग धीरे धीरे मतलब एक तरह से उनकी पॉवर्टी की तरफ जा रहे थे और सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज बुरी तरह से हैम्पर हो रही थी। एंड इंडियंस कुड नॉट डेवलप देयर नेचुरल रिसोर्सेज। क्यों? क्योंकि उस वक्त हम कैसे काम कर रहे थे, हम ब्रिटिशर्स के अंडर में काम कर रहे थे। तो ब्रिटिशर्स ने जो बोला, ब्रिटिशर्स ने जो चीज बोली, बस वही फार्मर्स उगाएंगे, है ना, फार्मर्स। और ब्रिटिशर्स अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मतलब चीजें करते थे, और यहाँ से जो रॉ मटेरियल था वो सारा सप्लाई हो जाता था कहाँ, ब्रिटेन में, और वहां से क्या आ जाता था हमारे पास, फिनिश्ड गुड्स वापस से इंडिया के अंदर सप्लाई हो जाती थी। तो हम एक तरह से उनके मार्केट की तरह काम कर रहे थे। उनकी आउटपुट जो था गुड्स, उसके लिए हम लोग एक तरह से मार्केट की तरह काम कर रहे थे। तो स्वामी विवेकानंद जी बहुत क्रिटिकल थे ब्रिटिशर्स के रूल के बारे में। व्यूज ऑन इंडियन सोसाइटी। अब इंडियन सोसाइटी के बारे में भी उन्होंने मतलब उसको अच्छे से देखा, समझा, और उसके ऊपर भी उन्होंने बात बोली कि जो हमारा जो नेशनल रीजनरेशन होना है ना, मतलब जो हमें एक तरह से दोबारा से खड़ा होना है एज अ कंट्री, है ना, वो कब हो सकता है, जब लोग फियरलेस बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब डर होगा ना, जब आदमी को डर नहीं होता, तभी वो अपनी फुल उससे काम कर सकता है, पोटेंशियल से। तो हमें फियरलेस होना है। ठीक है, और जब हम फियरलेस हो जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी राइट्स को डिमांड कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि हमारे ये अधिकार हैं और हम उनके लिए लड़ सकते हैं। वी कैन फाइट फॉर आवर राइट्स। ठीक है, फिर जब हम राइट्स के लिए फाइट करेंगे तो क्या होगा, हम एक साथ मिलकर फाइट करेंगे, तो उससे क्या डेवलप होगा, सॉलिडारिटी। ठीक है, और क्या डेवलप होगा, वननेस। वननेस मतलब ये है कि हमारा सबका लक्ष्य एक ही है। सॉलिडारिटी मतलब ये कि आपस में सद्भाव है, कि भाई हम सब एक ही चीज से परेशान है, तो हम सब लोग मिलके लड़ाई करेंगे, है ना, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में मिलके लड़ेंगे और अपनी चीजों को मिलके रखेंगे। सो हमें डेवलप क्या करना है, सॉलिडारिटी और वननेस, एकता। इरेडिकेशन ऑफ सोशल इविल्स, सुपरस्टिशंस एंड कास्ट एरोगेंस। अब उस टाइम की इंडियन सोसाइटी अगर आप देखेंगे, इमेजिनेशन से ही हमें देखना पड़ेगा, और हम सोच के देखें उस टाइम का, मतलब पीछे जाके देखेंगे उस टाइम पे, तो हमें पता चलेगा कि बहुत सारी सोशल इविल्स थी। जैसे आपका चाइल्ड मैरिज था, विडो मैरिज का इशू था, कास्ट सिस्टम था, सुपरस्टिशंस थे, सोशल इविल्स थे। तो बहुत सारी इंडियन सोसाइटी जो थी, बहुत सारी सोशल इविल्स से घिरी हुई थी। ठीक है, घिरी हुई थी, सोशल इविल्स हैं यहाँ पे बहुत सारे, चारों तरफ से घिरे हुए हैं। तो अब जब घिरी हुई है सोशल इविल से, तो क्या हम मतलब कुछ एक प्रोग्रेसिव नेशन हो सकते हैं क्या, प्रोग्रेसिव नेशन की तरह काम कर सकते हैं? नहीं। प्रोग्रेसिव नेशन के लिए होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन सोशल इविल्स को खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो इरेडिकेशन करना है सोशल इविल्स का। सुपरस्टिशंस भी थे लोगों के अंदर, बहुत सारे सुपरस्टिशन फॉलो होते थे, उनको भी हमें तोड़ना पड़ेगा धीरे धीरे। ठीक है, और कास्ट सिस्टम को तो स्पेशली ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि कास्ट सिस्टम अपने आप में इज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन in the society। कास्ट सिस्टम तो वैसे डिस्क्रिमिनेट कर रहा है सोसाइटी के अंदर, तो उसको भी हमें खत्म करना ही पड़ेगा। तो ये थे स्वामी विवेकानंद जी के व्यूज इंडियन सोसाइटी के बारे में। अब 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स दिए स्वामी विवेकानंद जी ने कि अगर इंडिया को एज अ नेशन डेवलप होना है और लोगों के अंदर अगर हमें नेशनलिज्म पैदा करनी है, तो उसके 4 तरीके हैं।
कैसे कर सकते हैं? स्वामी विवेकानंद जी ने बोला कि इंडिया के अंदर इतनी डाइवर्सिटी होने की वजह के बावजूद भी हमारे अंदर यूनिटी है और वननेस है। ठीक है, ये हिस्ट्री बताती है। इतना डाइवर्स नेशन है हमारा, फिर भी डाइवर्स नेशन है ना, मल्टीपल रिलीजन, कल्चर। ठीक है, इतने मल्टीपल रिलीजन हैं, इतने कल्चर्स हैं, उसके बाद भी हमारे अंदर, लोगों के अंदर यूनिटी और वननेस है। सेकंड पॉइंट, इट वाज नेसेसरी टू रिमूव कास्ट डिफरेंसेस टू इनकलकेट द स्पिरिट ऑफ सोशल सॉलिडारिटी। ठीक है, ये सेकंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि कास्ट डिफरेंस को तो हमें खत्म करना ही है, एंड तभी हम क्या कर सकते हैं, सोशल सॉलिडारिटी डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि चार कास्ट, आप मान लीजिए 4 कास्ट में आपने डिवाइड कर रखा है सोसाइटी को, तो 4 कास्ट के लोग एक साथ तो कुछ काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके अंदर डिफरेंस है, वो साथ में आ ही नहीं सकते। तो जब तक हम ये कास्ट डिफरेंसेस को रिमूव नहीं करेंगे, तब तक क्या होगा, सोशल सॉलिडारिटी डेवलप नहीं हो सकती। तो अगर सोशल सॉलिडारिटी डेवलप करनी है तो क्या करना पड़ेगा, कास्ट डिफरेंस को खत्म करना ही पड़ेगा। देयर वाज सिमिलरिटी इन द टीचिंग्स ऑफ द डिफरेंट रिलीजन्स एंड इंडिया कंसिस्टेड ऑफ ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज। ठीक है, जितने भी डिफरेंट रिलीजन्स थे, आप कुछ कोई भी रिलीजन ले लीजिए, उनकी जो टीचिंग्स थी ना वो कॉमन थी ऑलमोस्ट। ठीक है, मैसेज कॉमन है सब में, तरीके अलग हो सकते हैं चीजों को करने के, बट मैसेज कॉमन है। जो बात कही गई, जो मैसेज दिया गया वो कॉमन है। तो उसकी वजह से क्या है कि एक सिमिलरिटी डेवलप हो जाती है, और सारे रिलीजन्स इसलिए एक यूनाइट होके भी रह रहे हैं इंडिया के अंदर, और रह सकते हैं, और इसी तरह से हम आगे भी रहते रहेंगे। National spirit in India could be developed by young people by devoting their life to social service and national awakening. देखिए, इंडिया एज अ कंट्री जो है, उसके अंदर जो यूथ पॉपुलेशन है वो एक मेजर रोल प्ले करती है, यूथ पॉपुलेशन। ठीक है, आज भी करती है, और उस टाइम पे भी करती थी। तो अगर हम यंग जो लोग हैं वो अगर अपनी जिंदगी को डिवोट करते हैं सोशल सर्विस में और देश को जगाने में, ठीक है, नेशनल अवेकनिंग की बात हो रही है, तो क्या होगा, तो नेशनल स्पिरिट डेवलप हो सकती है इंडिया के अंदर, नेशनलिज्म डेवलप हो सकता है, नेशनलिज्म। ठीक है, नेशनलिज्म डेवलप होगा तो क्या होगा, नेशनल स्पिरिट डेवलप हो जाएगी। और जब नेशनल स्पिरिट डेवलप हो जाएगी तो फिर क्या होगा, फिर हम अच्छे से सोशल, मतलब अपने जो सोसाइटी में जो चीजें देखेंगे और लगेगा हमें कि हाँ ये गलत है, उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे, और नेशनल अवेकनिंग के लिए भी हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स थे जो स्वामी विवेकानंद जी ने दिए थे। Thank you so much, my dear friends, for watching this video. Please do like my video. Please do like and subscribe. आप लोग के सपोर्ट और प्यार से ही मैं ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा। प्लीज़ मेरा वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, एंड हैव अ लवली डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। टिल देन, गुड बाय।